स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह समझा था कि उपयोगिता क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, यानी कि यूटिलिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोग पिछली वीडियो में ही चर्चा कर लिए थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही इस वीडियो कंटेंट को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और समझ में भी अच्छे तरीके से आता है, लंबे समय तक ये आपको कंसेप्ट याद भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप इस ढंग से करते हैं तो उपयोगिता के हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रकार देखने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि उपयोगिता के निम्नलिखित 3 मुख्य प्रकार हैं, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी में क्या कि देयर आर द फॉलोइंग 3 मेन काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। तो उपयोगिता के मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। हम नंबर वाइज किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आप सीमांत उपयोगिता लिखेंगे कि कुल उपयोगिता लिखेंगे, आपकी मर्जी, आप जिसे भी आगे पीछे करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, पहला सीमांत उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं MU। क्लियर है ना, MU कहेंगे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, और हिंदी में बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। तो ये सीमांत उपयोगिता है क्या, देखिए, जब भी आप किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं ना, आपने पहले कितना किया उससे यहाँ पर विशेष तौर पर मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपने पहले किसी वस्तु को 10 इकाई जो है वो कंज्यूम किया, मान लीजिए कि आपने ऐसे मान लेते हैं कि 4 रोटी आपने कंज्यूम किया, ठीक है ना। अब 4 रोटी कंज्यूम करने के बाद जो है जो भी आपको संतुष्टि मिला होगा, संतुष्टि मान लीजिए कि आपको जो है 50 के बराबर मिला, ठीक। लेकिन आपने एक और रोटी खाया, दैट मीन्स कि अब टोटल हो गया 5 रोटी, ठीक है। तो 4 रोटियों के उपभोग से आपको कुल संतुष्टि मिल चुका था 50 के बराबर, लेकिन आपने एक और रोटी कंज्यूम किया, जिसका मतलब संतुष्टि में कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुआ होगा। तो मान करके चलते हैं कि यहाँ पर आपके जो यूटिलिटी हो गई, टोटल यूटिलिटी, वो हो गया 55। इस ढंग से हम क्या कहेंगे कि केवल एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, है ना, पहले तो 4 इकाई कंज्यूम कर ही रहे थे, 4 रोटी तो खा ही रहे थे, लेकिन आपने टोटल अब 5 रोटी खा लिया, दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा रोटी आपने कंज्यूम किया। इसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी में 5 का चेंजिंग आ गया है, मतलब पहले था टोटल यूटिलिटी 50 और अब मिल रहा है 55, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कितने का परिवर्तन आया, तो यहाँ तो 5 का आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 5 होगा। दरअसल में आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसे जो है वो डेफिनेशन में लाइन बाय लाइन पढ़ लें तो अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, मतलब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है ना, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था बिल्कुल सही और सटीक दिया था। यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी में ये चेंजिंग कहाँ से आता है, तो बोला कि बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक वस्तु की यदि आप एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, एक वस्तु का एडिशनल यूनिट जब कंजम्पशन करते हैं तो पक्का है टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस देखने को मिला होगा, या तो टोटल यूटिलिटी बढ़ा होगा या फिर टोटल यूटिलिटी घटा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु की एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो हमें पक्का है टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग देखने को मिला ही होगा। तो वो जो चेंजिंग है ना, दरअसल में वही हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसे दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने लिखा भी है इन अदर वर्ड्स करके कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक बड़ा छोटा सा डेफिनेशन हमने लिख दिया। तो क्या लिखा भाई, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर सीमांत उपयोगिता कहलाती है, यानी कि TU में, है ना, TU में मतलब टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन की दर सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कह सकते हैं ना, TU में परिवर्तन की दर
MU कहलाती है। कितना छोटा डेफिनेशन भाई। तो यहाँ पर आप जो है इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आप इसे अगर फॉर्मूले के तौर पर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो आया ना, दैट मीन्स डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर जो डेल्टा यूज किया गया है इस प्रकार से, डेल्टा इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा TU बोल रहा है, दैट मीन्स कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन। लेकिन कुल उपयोगिता में ये परिवर्तन आया कैसे भाई, तो हमने पक्का है उपभोग की इकाई में भी परिवर्तन किया होगा। तो हमारा कारण रहता है नीचे, यानी कि इसमें चेंजिंग के कारण ये हुआ है। ठीक है, समझ में आया। मतलब उपभोग की इकाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसका दर ही देखिए क्या कहलाता है, तो सीमांत उपयोगिता कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में कितने का परिवर्तन आया, तो उसका अनुपात हमारा जो है वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। सीमांत उपयोगिता का एक और फॉर्मूला दिखाएंगे, लेकिन ये कई बार जो है वो पूछा भी जा चुका है, इसलिए हमने इसे पहले नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछेंगे कि सर हम क्या एग्ज़ाम में ये भी नोट कर दें कि TU क्या है, डेल्टा Q क्या है, बिल्कुल आप ऐसा बताइए उसको कि यहाँ पर जो डेल्टा TU है वो क्या है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन है, दैट मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी को दिखा रहा है। क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग होना, परिवर्तन होना, और परिवर्तन हो किस में रहा है, टोटल यूटिलिटी में। तो वही लिख रहे हैं ना कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन दिखा रहा है ये, दैट मीन्स की चेंज इन टोटल यूटिलिटी। और डेल्टा Q क्या है, तो डेल्टा Q है उपभोग की गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं चेंज इन द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड। मतलब जिस वस्तु को हम उपभोग कर रहे थे ना, उसमें हमने जो है वो अब परिवर्तन कर लिया है, उपभोग की इकाई में परिवर्तन कर लिया है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर जो है वो 4 रोटियों का कंजम्पशन कर रहे हैं तो इससे टोटल यूटिलिटी आपको मिल रहा है कितना, तो टोटल यूटिलिटी मिल रहा है आपको, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है TU 50 है। कब, जब आप जो है केवल 4 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तब। लेकिन आपने 4 से बढ़ा करके एक और बढ़ा दिया, समझ लीजिए, तो यानी कि टोटल अब 5 इकाइयों का कंजम्पशन कर लिए, तो इससे यानी कि एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है आपने कंजम्पशन। तो एक एक्स्ट्रा बढ़ाने से पक्का है टोटल यूटिलिटी या तो बढ़ा होगा या फिर घटा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर केवल एक एक्स्ट्रा आपने कंजम्पशन किया और इसकी वजह से टोटल यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रहा है 5, यानी कि 5 रोटियों का मान लीजिए कि आपने कंजम्पशन कर लिया, तो पक्का है टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हुआ होगा, हो सकता है कि 55 हो गया होगा, हो सकता है कि 60 हो गया होगा। अगर ये गलती से 60 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 100 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब इकाई उपभोग परिवर्तन से कुल उपयोगिता में कितने का परिवर्तन आया भाई, तो 10 का परिवर्तन आया है। तो यही हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ पाए होंगे अच्छे से, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं हम, और दूसरा भी फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं। सीमांत उपयोगिता लिखने का एक और तरीका हो सकता है। यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने लिखा क्या है कि सीमांत उपयोगिता निम्न सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। हम निम्न फार्मूले से भी सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर लिखा हमने क्या, MU/Nth कि किस इकाई पर आप जो है वो सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं, उस इकाई को आप लीजिए और यहाँ पर सेम टू सेम यूनिट रहेगा, यानी कि n का मतलब यहाँ पर है उपभोग की इकाई, और यहाँ पर जितना इकाई उपभोग आपने सोचा ना उससे एक कम करके देखिए, दैट मीन्स कि आपने एक इकाई अगर कम जो है उपभोग किया होता है तो उसमें आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिलता है ये यहाँ पर लिखना है, और टोटल इकाई को कंज्यूम करने से आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिलता है ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। दरअसल अगर हम समझें तो हम इस ढंग से जो है नीचे एक उदाहरण लिए हुए हैं जहाँ से हम आपको डिटेल में समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए क्या, कि यहाँ पर कहा मैंने कि यदि 10 इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 150 है, मतलब मान लीजिए कि कोई 10 रोटी या फिर 10 रसगुल्ले कुछ भी ऐसा कंज्यूम करता है तो उसको संतुष्टि मिलता है कितना, तो 150 यूटिल्स, यानी कि 150 इकाई जो है उसे संतुष्टि मिल रहा है, यूटिल्स इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब उसने केवल 10 इकाई का उपभोग किया है और उससे अपने आप को समझ रहा है कि हमने 150 यूटिल्स जो है वो उपयोगिता प्राप्त कर लिया है, कुल उपयोगिता।
और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। आप देखिए, मतलब पहले 10 इकाई ही उपभोग कर रहा था, अब टोटल 11 इकाई के उपभोग से ये जो है उपयोगिता उसका समझिए तो 160 हो जाता है। मतलब यहाँ पर समझे हम तो एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने की वजह से टोटल यूटिलिटी पहले था 150, अब टोटल यूटिलिटी हो जा रहा है 160। तो कह सकते हैं कि 11वीं इकाई, कुल 11 इकाई नहीं कह रहे हैं, बल्कि केवल 11वीं इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 50 यानी कि सीमांत उपयोगिता हो जाएगा 10। चूँकि आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ पर 10 इकाई का जब उपभोग किया जा रहा था तो कुल जो संतुष्टि था वो था 150 यूटिल्स, ठीक है ना, 150 यूटिल था। लेकिन एक एक्स्ट्रा देखिए कंजम्पशन बढ़ गया, 10 से कर लिया 11 इकाई का कंजम्पशन, तो कुल 11 इकाइयों से जो है अब मिलने लगा 150 यूटिल। कितना मिलने लगा, 160 यूटिल मिलने लगा, 160 यूटिल मिलने लगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले था 150 और इसमें अब जो है कितने का चेंजिंग आ गया, तो 10 का, और यानी कि 10 और बढ़ गया। किसकी वजह से, चूँकि हमने यहाँ पर केवल पहले 10 किया था उपभोग, अब हम 11 इकाई उपभोग कर रहे हैं, मतलब उपभोग की इकाई में परिवर्तन आया है पक्का, और एक इकाई का एक्स्ट्रा परिवर्तन आया। अब देख सकते हैं 10 पहले कंजम्पशन कर रहे थे, अब एक्स्ट्रा एक इकाई कंजम्पशन कर रहे हैं। तो वही ना कहते हैं कि उपभोग में इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन की जो दर होती है वही हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इस बार एक बार जो है खुद ही से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अंग्रेजी से भी हम पढ़ लेते हैं। इफ़ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 10 यूनिट्स इज़ 150 यूटिल्स, मतलब जब हम 10 इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें मिलता है 150 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन। एंड फ्रॉम 11 यूनिट, और कुल अगर हम 11 इकाई का उपभोग कर लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारा हो जाता है 160 यूटिल्स, यानी कि 160 यूटिल हमें संतुष्टि मिलने लगता है। देन एडिशनल यूटिलिटी कह सकते हैं, देन एडिशनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं आप इस प्रकार से, या फिर अतिरिक्त उपयोगिता ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग 11th यूनिट इज कितना है भाई, तो 11 इकाई का जब हम 11वीं इकाई का कंजम्पशन करने लगे तो केवल 11वीं इकाई से, 10 इकाई से तो 150 मिल ही रहा था, लेकिन केवल 11वीं इकाई से मैं मिला कितना, तो 10 मिला, तभी तो जाकर के 160 हुआ। तो यही 10 हमें पता करना था दरअसल में, समझिए तो सीमांत उपयोगिता के तौर पर वही केवल जाना जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो ये 11वीं इकाई का केवल सीमांत उपयोगिता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्या हमने लिया था एग्जाम्पल में कि जब हम यहाँ पर n का मतलब हम समझें, आखिरी इकाई कितना था, 11वीं इकाई, दैट मीन्स टोटल 11 इकाई के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी कितना था, तो 11 इकाई से टोटल यूटिलिटी था 160। लेकिन इससे पहले जब हम केवल 10 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे थे, देखिए यहाँ पर 11 रख करके n की जगह पर 11 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 10, मतलब ये हमारा क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। तो 10 इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी कितना है, तो वो था हमारा 150। तो हमने कर दिया 160 माइनस 150, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ गया 10। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, कि एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंजिंग आता है। अब देखिए एक बात नोट कर लीजिए, सीमांत उपयोगिता हमारा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। सीमांत उपयोगिता यानी कि धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक या फिर नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस बात को जरूर नोट रखिएगा दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं कि जो सीमांत उपयोगिता की धारणा है ना, या फिर जो विचारधारा है, ये सबसे पहले दिया था प्रोफेसर जेवेंस ने, ठीक है ना। जेवेंस जो है वो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया था, इसी अर्थशास्त्री ने, ठीक है, कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखिए जरूर। इन्हें यानी कि अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी was put forward by the famous economist named प्रोफेसर यहाँ पर जेवेंस।
तो जेमेन्स ही ऐसे पहले व्यक्ति थे या फिर ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सीमांत उपयोगिता की विचारधारा को बताया था। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए हैं। अब देखिए कुल उपयोगिता क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कुल उपयोगिता का, तो बहुत बेहतरीन बात समझ लीजिए यहाँ पर कि कुल उपयोगिता को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में टोटल यूटिलिटी, और अंग्रेजी में इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, हिंदी में बोलते हैं कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता है क्या भाई? तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग है। यानी कि अंग्रेजी में बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक ही तरह की वस्तु को, है ना, वस्तु का रंग, रूप, कलर, टेस्ट, शेप, साइज सब कुछ एक ही है, और उसका हमने जैसे जैसे ज़्यादा इकाइयों का उपभोग किया तो हुआ क्या, तो यहाँ पर चूंकि हम यूटिलिटी को जोड़ सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमने पहली रोटी का कंजम्पशन किया तो उससे भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला होगा, दूसरी रोटी का कंजम्पशन किया उससे भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला होगा, इसी ढंग से तीसरी रोटी का जब हमने कंजम्पशन किया तो उससे भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिला होगा। तो जितनी भी हम इकाइयों का उपभोग करेंगे, है ना, तो उन सभी इकाइयों के उपभोग से जो हमें उपयोगिता प्राप्त हो जाएगा, तो उन सभी उपयोगिताओं को जब हम जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा हमारा कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे आगे। यहाँ पर एन कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं तक भी कंजम्पशन कर सकते हैं, 1000 यूनिट, 1 लाख, 1 करोड़, कहीं तक भी कंजम्पशन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा गया, यानी कि 1 रोटी का कंजम्पशन किए तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, 2 इकाई का कंजम्पशन किए यानी कि दूसरी इकाई का तो मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरी इकाई का कंजम्पशन किए तो मार्जिनल यूटिलिटी, इसी प्रकार से चौथी इकाई का कंजम्पशन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी, पाँचवीं इकाई का कंजम्पशन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सभी सीमांत उपयोगिताओं के योग को हम कहते हैं कुल उपयोगिता। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर अंग्रेजी में नोट किया है केवल, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कुल उपयोगिता है क्या भाई, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, यानी कि कुल उपयोगिता होता है क्या, तो सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिताओं का योग ही क्या कहलाता है, तो कुल उपयोगिता कहलाता है। देखिए सीमांत उपयोगिता को ही योग किया जा रहा है, जोड़ किया जा रहा है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और हाँ आपको एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं कुल उपयोगिता। कुछ एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने जो है केवल 1 इकाई का उपभोग किया, मतलब 1 रोटी कंज्यूम किया, तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी हमें मान लीजिए कि 10 के बराबर मिल रहा है। लेकिन हमने दूसरी रोटी का जब उपभोग किया तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम उपभोग की इकाई बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है, क्योंकि पहली इकाई से हमें जो है वो उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। इसके पीछे का रीज़न ये है, हमने कहा था पहले ही वीडियो लेक्चर में कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, और इसलिए जब हमें मान लीजिए कि भूख लगा हुआ है और हमने पहली रोटी खाया तो हमें संतुष्टि ज़्यादा मिला। क्यों भाई, मुझे भूख ज़्यादा तेज से लगा था, मतलब आवश्यकता हमारी ज़्यादा तीव्र थी। तो इसलिए शुरुआत में जब आप किसी भी इकाई को कंजम्पशन करते हैं तो आपको सीमांत उपयोगिता अधिक मिलती है। लेकिन जैसे ही उसी वस्तु की अगली इकाई कंजम्पशन करेंगे, मान लीजिए मैंने पहली रोटी खाया तो संतुष्टि मिला 10, लेकिन फिर दूसरी रोटी खाया तो हो सकता है संतुष्टि यहाँ पर घट करके हो गया 8, तो सीमांत उपयोगिता घटा है। लेकिन कुल उपयोगिता देख लीजिए क्या होगा, तो टोटल यूटिलिटी जब हमने मान लीजिए कि केवल एक ही इकाई का उपभोग किया है तो सीमांत उपयोगिता कितना था 10, तो कुल उपयोगिता भी कितना हो जाएगा 10। लेकिन अब हमने 2 इकाई का उपभोग कर लिया है टोटल, तो समझिए उस समय दूसरी इकाई से हमें जो है संतुष्टि मिला था 8 और पहली इकाई से मिला था 10, तो कहेंगे टोटल 2 इकाइयों के उपभोग से आपको कितना संतुष्टि मिला, तो दोनों संतुष्टि को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी इकाई पर कितना 18, देख लीजिए समझ में आ गया। और पहली इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता कितना है 10, यानी कि पहली इकाई पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब तीसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर 5 के बराबर उपयोगिता मिले,
चूँकि यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होता है, घटते जाता है, इसीलिए तो इसको हम लोग आगे चल करके कहेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि ये लगातार जो है घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होता है, आगे चल करके ये जीरो भी हो सकता है ना, फिर ये नेगेटिव में भी हो सकता है कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सीमांत उपयोगिता जो है वो ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करने के साथ साथ में घटते चला जाता है। सीमांत उपयोगिता क्या होगा, घटते चला जाएगा। लेकिन कुल उपयोगिता देखिए, कुल उपयोगिता यहाँ पर क्या होगा, तो 18 चूँकि हम 2 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक तो और इकाई उपभोग किए, इससे भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला है। तो टोटल यूटिलिटी अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसको जानने के लिए सारी जो है सीमांत उपयोगिता को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक चूँकि हम लोग ने जोड़ लिया था, 18 हुआ था, तो 18 और 5 जोड़ लीजिए, यानी कि आप TU इसको और इसको जोड़ सकते हैं सीधे तौर पर कह लीजिए तो 18 और 5 हो जाता है हमारा 23। क्लियर है ना। तो इस ढंग से कुल उपयोगिता जो है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, लेकिन सीमांत उपयोगिता प्रत्येक बार अधिक इकाइयों के साथ घटते जाता है। चलिए अब यहीं तक रखते हैं, वापिस आते हैं हम अब औसत उपयोगिता पर, जो कि आज का हमारा इस वीडियो में आखिरी कंसेप्ट है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं। औसत उपयोगिता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी, और शॉर्ट में बोल सकते हैं AU, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उपभोग की कुल इकाइयों द्वारा उपभोग की गई वस्तु की कुल उपयोगिता को विभाजित करने पर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होता है उसे ही हम औसत उपयोगिता कहेंगे। यहाँ पर इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल एक छोटा सा जरूर आगे चल करके, लेकिन अंग्रेजी में डेफिनेशन देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि द सम डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग। डिवाइड किया जा रहा है भाई किसको, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु की जो कुल उपयोगिता है ना, तो कुल उपयोगिताओं को हम क्या करेंगे, उपभोग की कुल इकाई से भाग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने 5 रोटी का कंजम्पशन किया है, और 5 रोटी के कंजम्पशन से मान लीजिए पहली रोटी से मिला था मुझे 10 के बराबर संतुष्टि, दूसरे से मिला था 8 के बराबर संतुष्टि, तीसरे से मिला था मान लीजिए मुझे 5 के बराबर संतुष्टि, या फिर 2 के बराबर संतुष्टि, 6 के बराबर संतुष्टि, ऐसा कुछ। तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 इकाई उपभोग किए हैं, तो अब तक हो चुका है कितना हमारा, तो ये हो चुका है 14 और 10 24। इसी ढंग से आगे हम हो सकता है कि कंजम्पशन किए होंगे, तो हो सकता है 4 यूटिलिटी मिला होगा, फिर 2 मिला होगा, तो टोटल देखिए 5 इकाई का कंजम्पशन हो चुका है। पहली इकाई के उपभोग से 10 के बराबर संतुष्टि मिला, दूसरी इकाई से 8 के बराबर, तीसरी इकाई से 6 के बराबर, चौथी इकाई से 4 के बराबर संतुष्टि मिला, और 5वीं इकाई से 2 के बराबर। तो कुल 5 रोटियों का मान लीजिए कि हमने कंजम्पशन कर लिया है। तो अब देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी कितना हुआ है, तो 10 और 8 18 और 6 कितना हो गया, तो 18 और 6 हो गया 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। यानी कि अगर हम इसे देखें तो सबको हम बोल सकते हैं जोड़ करके कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो उपभोग की कुल इकाई से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को हमने रख दिया, और उपभोग की कुल इकाई से इसको भाग कर देंगे। तो अब कितना निकल जाएगा ये हमारा वैल्यू, तो यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा 6 यूटिल्स, ठीक है। यानी कि औसत उपयोगिता कैसे निकलता है, तो उपभोग की कुल इकाई से कुल उपयोगिता आपको कितना प्राप्त हुआ उसका अनुपात लिया जाता है। क्लियर है ना, यहाँ पर परिवर्तन नहीं लिया जाता, बल्कि सीधे तौर पर कह लीजिए कि कुल उपयोगिता को उपभोग की गई वस्तु की कुल इकाई से भाग कर दिया जाता है, तो निकल जाता है एवरेज यूटिलिटी। यानी कि कह सकते हैं एवरेज यूटिलिटी है क्या, तो बोलेंगे द सम डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी, ठीक है ना। यानी कि उपभोग की यहाँ पर देखिए कुल इकाई से आपको कुल संतुष्टि कितना मिला उसका अनुपात औसत उपयोगिता कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं इसको रेशियो एक प्रकार से, तो बोलेंगे रेशियो ऑफ कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड किसका, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर TU का मतलब तो आपको समझ में आ चुका है अब तक, टोटल यूटिलिटी है, और N का मतलब है अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने लिया था अब तक इतना एग्जाम्पल। अब ले लेते हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी कैसे, एवरेज यूटिलिटी जो है वो कैसे निकल जाएगा, तो ये निकलेगा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हमने यूनिट का कंजम्पशन किया। दैट मीन्स कि हम N भी ले सकते हैं या फिर Q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम एवरेज यूटिलिटी जो है केवल निकाल लेंगे, चूँकि हमने टोटल यूटिलिटी पहले ही निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टोटल यूटिलिटी को भाग देने वाले हैं क्वांटिटी से, यानी कि कितना हमने उपभोग किया है। तो हमने एक इकाई का जब उपभोग किया तो संतुष्टि मिल रहा है 10 के बराबर, तो क्या करेंगे 10 को भाग कर देंगे हम 1 से,
तो एवरेज यूटिलिटी कितना आ जाएगा 10। यानी कि आपने देखा इस प्रकार से क्या कि पहली इकाई के उपभोग से जो सीमांत उपयोगिता होता है वही कुल उपयोगिता होता है और वही हमारा औसत उपयोगिता भी होता है। लेकिन जब 2 इकाई का उपभोग किया तो यहाँ पर कुछ और होगा। अब जो है स्थितियाँ सामान्य नहीं रहती एक जैसा। शुरुआत की इकाई सभी जो है बराबर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी इकाई का उपभोग किया गया तो उससे संतुष्टि मिला था 8 और पहली से मिला था 10, तो दोनों को जोड़ करके हमने जो है कुल उपयोगिता कितना प्राप्त किया था 18। तो अब कहेंगे कि 18 यूटिल जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन यानी कि ये वाला बात कर रहे हैं मिल चुका है। तो डिवाइड उसको कितने से करेंगे हम Q से, दैट मीन्स कि कितना कंज्यूम किया जा रहा है तो 2 यूनिट, तो 2 से इसे भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब इसी ढंग से जो है आप निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अगली ही वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में कैसा संबंध है। चूँकि आप देख रहे हैं कि उपभोग की इकाई बढ़ाने के साथ सीमांत उपयोगिता क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन कुल उपयोगिता देखिए पहले था 10 अब हो रहा है 18, इसका मतलब कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। तो दरअसल में इन दोनों के बीच में यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में हम लोग संबंध देखने वाले हैं अगली ही वीडियो में, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो कंटेंट को आप जरूर देखिएगा। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे विचारों के साथ। तब तक आसपास में रिसोर्सेज का विशेष ख्याल रखिए और अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर से हम अगली ही वीडियो में ज़रूर, और तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।